नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी पंडित की आज की नई इस वीडियो में। मैं हूं यश और आज हम जानेंगे कि स्टील इंडस्ट्री में क्या गड़बड़ हो रही है और क्या खतरा बढ़ रहा है और कैसे चाइना से हमारी स्टील इंडस्ट्री को धोखा है। आज हम बात करेंगे स्टील इंडस्ट्री के एक ऐसे फेज की जहां से चाइना से आने वाला स्टील इंपोर्ट रिकॉर्ड हाई पे है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर उससे काफी प्रेशर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए और उन्होंने आते ही क्या कहा, हम बाहर के कंट्रीज पे टैरिफ बढ़ा देंगे, स्पेशली चाइना। और उसके वजह से होगा क्या, चाइना इतने जो स्टील प्रोडक्ट और भी बहुत सारी चीजें जो यूएस में दे रहा था वो सारा आके इंडिया में बहा देगा एट अ वेरी लो कॉस्ट। और उससे होगा ये कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को वो कॉस्ट कंपीट करने में काफी मुश्किल होगी। सेल्स नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्ट। अप्रैल से अक्टूबर 2024 के बीच इंडिया ने 1.7 मिलियन मेट्रिक टन फिनिश स्टील चाइना से इंपोर्ट किया, जो पिछले साल से 35.4% ज्यादा है। भाई इतनी तो लोगों की सैलरी हाइक नहीं होती। पूरा फिनिश स्टील इंपोर्ट इस दौरान 5.7 मिलियन मेट्रिक टन पे पहुंच गया, जो पिछले 7 साल में सबसे हाईएस्ट है। और आपका दिमाग ये अभी बोलेगा कि ये फिनिश स्टील आखिर है क्या। फिनिश स्टील वो स्टील है जो कस्टमर अपने इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज कर सकता है। इसका मतलब समझ रहे हो, जो इंडस्ट्रीज बढ़ रही है उसका जो स्टील डिमांड है ये हम नहीं चाइना फुलफिल कर रहा है। हाँ मतलब पूरा नहीं, बट उसमें से बहुत बड़ा पार्ट चाइना से आ रहा है। तो चलिए जानते हैं एक्चुअल में इंपोर्ट क्या हो रहा है। मेजरली अगर हम देखें तो स्टेनलेस स्टील, हॉट रोल्ड कॉइल, गैल्वेनाइज्ड स्टील और इलेक्ट्रिकल स्टील इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन ये लो प्राइस चाइनीज स्टील इंडियन मैन्युफैक्चरर को एक टफ कंपटीशन दे रहा है, क्योंकि एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर एक हद से प्राइस नीचे नहीं गिरा सकते। और अगर बात करें चाइना की तो उनका मैन्युफैक्चरिंग सीन आपको पता ही है। तो हमने जो ऊपर 4 प्रकार के स्टील्स देखे, आपके दिमाग में ये तो आ रहा ही होगा, भाई ये 4 प्रकार के स्टील आखिर यूज कहाँ होते हैं। तभी तो आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम होने क्यों वाला है। देखो, स्टेनलेस स्टील हाई क्वालिटी एस्थेटिकली प्लीजिंग एनक्लोजर्स बनाने के काम में आता है, जो कि यूज होते हैं रेफ्रिजरेटर्स, ओवन और डिश वॉशर में, क्योंकि इनकी करोजन रेजिस्टेंस काफी अच्छा होता है। हॉट रोल्ड कॉइल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में बेस मटेरियल की तरह यूज होते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण हम उन्हें कई प्रकारों में ढाल सकते हैं। गैल्वेनाइज्ड स्टील घर के बाहर वाले इलेक्ट्रिकल कैबिनेट्स और घर के बाहर जो स्टील यूज होता है उसमें काम में लिया जाता है, क्योंकि ये अक्सर जल्दी जंग नहीं पकड़ता। और अगर इलेक्ट्रिकल स्टील देखे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के कोर में यूज होता है, लाइक ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर एंड मोटर। अभी तक तो हमने जान लिया कि कितना ज्यादा स्टील इंडिया में आ रहा है और कौन कौन से प्रकार का स्टील इंडिया में एक्चुअल में आ रहा है और वो कहाँ यूज हो रहा है। और अभी हम ये जानेंगे कि गवर्नमेंट के एक्शन प्लान्स क्या है हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए। राइजिंग इंपोर्ट्स को देखते हुए इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने 25% की सेफगार्ड ड्यूटी प्रपोज किए फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स पे, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और इन्होंने फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी एक बिठाया है ताकि ये समझ पाए कि एक्चुअल में कितनी ड्यूटी लगनी चाहिए। हाँ, ये सारी ड्यूटी इंपोर्ट्स पे होगी। तो अगर इतना सब हो रहा है तो डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी ज्यादा हाई पर है। तो इसके बाद हम देखते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन। देखो, स्टील इंपोर्ट्स बढ़ने के बावजूद भी इंडिया का फिनिश स्टील कंजम्पशन काफी ज्यादा हाई पर है, एंड ऑल थैंक्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड अर्बनाइजेशन, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टील इन्हीं में यूज हो रहा है। बिल्डिंगें बन रही है, कंपनीज बन रहे हैं और अंदर बहुत ज्यादा स्टील लगता है। अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 में फिनिश स्टील कंजम्पशन 111 मिलियन टन तक पहुंचा था, जो पिछले साल के कंपैरिजन में पूरे 11.2% ज्यादा है। और इन्हीं सब इंपोर्ट्स के चलते हमारा ट्रेड का फासा पलट रहा है, क्योंकि इंडिया अब एक नेट इंपोर्टर बन चुका है, बिकॉज एक्सपोर्ट 24.6% गिरकर 3.6 मिलियन मेट्रिक टन ही रह गया है। तो ये सब जान लिया हमने इंडस्ट्री का हाल। अभी जानते हैं हमारे जो 2 मेजर प्लेयर्स है, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, का एक्चुअल हाल क्या है। FY24 में रेवेन्यू था 2,29,171 करोड़, लेकिन नेट प्रॉफिट वाज जस्ट स्टैंडिंग एट 1000 करोड़, जो कि एक नोटिसेबल डिक्लाइन है। स्टील प्रोडक्शन 20.8 मिलियन टन पे है, जो पिछले साल से 4% ज्यादा है। 2024 के Q4 में नेट प्रॉफिट खाली 611 करोड़ था, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 64% गिरा है। और जेएसडब्ल्यू स्टील देखे तो Q3 FY 2024 में रेवेन्यू 25,000 करोड़ था, लेकिन नेट प्रॉफिट 1496 करोड़ था, जो कि सेम एज बिफोर 36% डिक्लाइन हुआ। और FY 2024 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है 1 लाख करोड़ के आसपास। स्टील इंडस्ट्री एक टर्निंग पॉइंट पर है। इंपोर्ट का प्रेशर, डोमेस्टिक डिमांड का बूस्ट और मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक नया चैलेंज। तो देखना यह होगा कि गवर्नमेंट और कंपनीज इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए मनी पंडित्स को जरूर से फॉलो करो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय। कीप इन्वेस्टिंग। मार्केट काफी ज्यादा गिरा है, एग्जिट कर रहे हो क्या? अरे भेड़िया, एवरेज करने का समय है भाई। बाय।